बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जी सुबह सुबह का टाइम है जी 8 बजे का और मैं निकल रहा हूँ गांव की तरफ। आज ये जो शॉपर आप लोग देख रहे हैं इसमें मोबाइल और मेरा एटीएम कार्ड है पड़ा और तैयारी कंप्लीट हो गई है। मैं निकल रहा हूँ गाँव की तरफ। शॉपर में मोबाइल और कार्ड डालने का मकसद ये था कि जो मैंने ट्राउज़र पहना हुआ उसकी फ्रंट और बैक पॉकेट्स नहीं है पड़ी। अब ये कार्ड मैंने निकाल लिया है। मैंने एटीएम करना है, कुछ कैश निकलवाना है और कुछ सामान भी लेना है। आज एटीएम का रूट भी चेंज था। ये बीसीजी चौक वाला एटीएम है पड़ा, यहाँ रश भी काफ़ी होता है। कैश निकलवाने से पहले मुज़ेरे साहब की कॉल आ गई है कि शाह जी बैटरी का भी पता करते हैं और एक जंपर पट्टी भी लेते हैं ट्रक की, क्योंकि पीछे जो सामान लगता है पड़ा वो पुराना होता जा रहा है दिन ब दिन। फिर मैंने मुज़ेरे भाई को बोला जब ट्रक जा ही रहा है मैकेनिक के पास तो इसकी एवरेज का भी रोला निकालो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीजल पीने लग गया है। इसकी एवरेज हम चेक करवाते हैं। अब मैंने कैश निकलवा लिया है। ये जी मार्केट है विहाड़ी चौक पे, जो कि पूरी की पूरी मार्केट ट्रक एसेसरीज़ की है पड़ी। यहाँ पर हर पार्ट, टायर्स, बैटरीज जो है मुकम्मल तौर पे ट्रक्स के ही मिलते हैं पड़े। तो जो मुज़ेरे भाई ने सामान बताया था तो वो उसको देख के यहाँ से फिर लेके चलते हैं। बैटरी वाली शॉप पे आए हूँ तो मैंने ट्रक की बैटरी का पता किया तो उसका रेट तकरीबन 32,000 बताया जा रहा था। मैंने कहा निकल ले भाई, ये तो बहुत ही महंगी है पड़ी, अभी इतना बजट नहीं बन रहा हमारा, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ले लेंगे। जंपर पट्टी के बारे में जो मुज़ेरे भाई ने बताया था वो मैंने परचेज़ कर लिया है जी, और कुछ इसके साथ काबले वगैरह भी थे वो भी मैंने परचेज़ कर लिए हैं। बैटरी इस वजह से नहीं ली क्योंकि मैंने अभी इतना कैश भी नहीं निकलवाया, और बैटरी वैसे लेना बहुत ज़रूरी है पड़ा क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे भाई बड़ा तंग होता है पड़ा। मैंने कहा जी ये पैक कर दें और मुझे बिल बना दें। ये कुछ चीज़ें और भी थी इसके साथ। बिल हमारा बना है जी 1950 रुपये। 1800 रुपये की जंपर पट्टी है और 150 रुपये के मुकाबले आए हैं। अब निकल पड़ा हूँ जी गाँव की तरफ स्पीड जाते हुए। रोज़ रात को यही सोच के सोता हूँ कि सुबह जल्दी जाऊँगा और जल्दी जाके सारे काम वाइंड अप करवाऊँगा, लेकिन उठते जाते सामान लेते मुझे 12-1 हो ही जाती है जाते जाते। लेकिन हिम्मत मैं नहीं हारता क्योंकि काम हमने करना है और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। गांव की रूटीन्स बड़ी अच्छी होती हैं, यानी कि यहाँ सब्ज़ा और ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन लगती हैं। जानवर को देख के भी खुशी होती है क्योंकि देहातों में बड़ा अच्छा माहौल होता है। हर चीज़ के मुताबिक खालिश चीज़ें यहाँ पर मुहैया होती हैं हर वक्त। तो अब मैं मैकेनिक की तरफ आ गया हूँ 4 चक, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है टाइलों वाली जगह, टाइलों वाला चौक बोला जाता है इस जगह को। यहाँ पहुँचते ही मैंने मंजूर भाई को फ़ोन कर दिया कि आप फटाफट ट्रक लेके आ जाएं। मैं मैकेनिक के पास पहुँच गया हूँ। ये सामने देखा जाए तो वो मैकेनिक चारपाई पे काफ़ी दोस्तों के साथ अपने बैठा है पड़ा। प्यास लगी तो मैं शॉप के ऊपर चला गया। मैंने वहाँ जाके बोतल ली और मैंने देखा कि छोटा बच्चा वहाँ पढ़ भी रहा था और ये दुकान भी संभाल रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई ये चीज़ें देख के कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो कामयाबी की तरफ और कमाने की तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुज़ेरे भाई भी ट्रक लेके आ गए हैं, अपने छोटे बेटे को भी साथ ले आए हैं। चलो ये अच्छा हो गया कि हेल्प करवाने में दोनों बाप बेटा आ गए हैं। अब इंशाल्लाह इसको खुलवाते हैं और चेक करते हैं इसके क्या क्या मसाला हैं। जंपर पट्टी उस्ताद जी ने डाल दी है और फिटिंग कर रहे हैं उसकी। बाकी जब भी मैं इस चक में आता हूँ काफ़ी सारे बुजुर्ग आ जाते हैं, मुझे मेरी ज़मीन के बारे में पूछते हैं और बहुत सारे मशवरात भी देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस चक के बंदे काफ़ी एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं बड़े। फिर मैंने उस्ताद को कहा, मैंने कहा इसकी एवरेज का मसला आ रहा है तो उस्ताद जी ने ये नफ्ज़लें उसकी खोली हैं और बोला है कि इसको सेट कर देते हैं जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं। मैंने कहा उस्ताद जी 10 लीटर 1 घंटे में पी रहा, तो उस्ताद जी के कानों से धुआं निकल गया कि 10 लीटर यानी कि डबल पी रहा है, ये ऐसे पॉसिबल तो नहीं है पड़ा। सारा सामान ट्रक का पुराना है पड़ा सिवाय जंपर पट्टी के। इसकी अपनी रौनक लग रही है ट्रक के अंदर। उस्ताद और मुज़ेरे भाई नफ्ज़लें खुलवा के उसकी फ़िटिंग करवाने चले गए हैं। अब मैं अकेला बैठा हूँ जी इसी चौक में चारपाई पे, घूमता फिरता, लेटता उठता, बैठता गाता और परेशानी के साथ। परेशानी इसी चीज़ की है कि वो कितनी देर तक आएंगे और ख़र्चा कितना हो जाएगा अभी तक कोई आइडिया नहीं है। वो आएंगे तो सब पता चलेगा। मैं लेटा पड़ा हूँ और लेटने के साथ हवा बहुत कम चल रही है। हवा तेज़ चले तो कुछ सुकून आए। हेलमेट मैंने सर पे पहन लिया क्योंकि नीचे सिराना नहीं है पड़ा मेरे पास। हल्की हल्की सी भूख लगी तो मैंने मुज़ेरे के बेटे को कुछ पैसे दिए। मैंने कहा यार जाके कोई बिस्किट वगैरह ले आ, क्योंकि यहाँ पर खाने का निज़ाम तो अच्छा होता नहीं है। ये बिस्किट और चिप्स से ही गुजारा करना पड़ता है। तो ये ले आया है
सुपर सुपर बिस्किट सुपर। बिस्किट खोल के सुकून से बैठ के मज़े लेके खाया जा रहा है। मज़ा आ गया, भूख भी थोड़ी सी कम हो गई है और मुज़ीर भाई और मैकेनिक साहब भी आ गए हैं। अब देखो ये क्या बोलते हैं कि कितना खर्चा हुआ और क्या हुआ। मैकेनिक साहब तो जल्दी जल्दी में वहाँ पहुँच गए हैं ट्रक की तरफ और काम करने में शुरू हो गए हैं कि भाई कंप्लीट करके हमें जल्दी जल्दी भेज दें। उस्ताद मोहतरम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है जी। नफ्सलों की फिटिंग हो रही है। मैंने उस्ताद जी से पूछा, मैंने कहा जी हाँ जी कितना खर्चा हो गया। कहते हैं 500 रुपये खर्चा हुआ। मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा इतना कम खर्चा हुआ। उस्ताद जी ने कहा इनका ऐसे ही खर्चा होता है, ये सिल्वर बेल्ट होते हैं, आप तो परेशान लग रहे थे मुझे। फिर मुझेर भाई ने पूछा कि ये जो है काफ़ी धुआं भी देता है काला काला। तो उस्ताद जी ने कहा कि यार रेस ज़रा कम दिया करो, जितनी रेस दोगे इसने तो धुआं निकालना है। और उस्ताद जी ने ये भी बोला कि ये भी हो सकता है कि नब्ज़ तुम्हारी ठीक हो और तुम रेस ज़्यादा देते हो, इस वजह से एवरेज जो है वो ज़्यादा आ रही है। इसलिए कोशिश किया करो कि कम रेस दिया करो ताकि एवरेज तुम लोगों की अच्छी आए। उस्ताद के अंदर सबसे ज़बरदस्त खासियत ये है कि उस्ताद जी को जो काम नज़र आता है साथ के साथ वो भी कर देते हैं। जैसे अभी ये लीक हो रहा था तो उस्ताद जी ने खोल के इसको भी फिट कर दिया। उस्ताद जी की ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि यार मुकम्मल तौर पे मेहनत के साथ काम करते हैं। अब लीक भी हो रहा था, फिर उस्ताद जी ने ब्रेकें चेक की हैं। उस्ताद जी जिंदाबाद जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उस्ताद की ये बेलोसी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और उस्ताद हमेशा मुनासिब पैसों के साथ हमारे साथ काम करवाते हैं। लाइट के काबले टाइट होने वाले थे, उस्ताद जी ने वो भी टाइट कर दिए हैं जी। ट्रक के ये छोटे मोटे काम तो डेली बेसिस पे निकलते हैं। और दूसरी साइड पे हमारा जो मंजूर भाई है वो ब्रेक को चेक करने में लगा हुआ कि ब्रेक फिट हो गई है। मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहता जी फिट हो गया काम। मुकम्मल फिटिंग के बाद मंजूर भाई ट्रक के ऊपर बैठ गए हैं जी। स्टार्ट होने जा रही है। स्टार्ट होते ही फिर हम निकल जाएंगे ज़मीन की तरफ। या देखते हैं क्या पोजीशन बनानी है आज की, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ज़्यादा से मुराद ये है 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया। अब देखते हैं। मैंने मंजूर भाई से पूछा, मैंने कहा क्या प्लान है। कहते शाह जी आज तो काम नहीं हो पाएगा, आज ये टाइम लग गया, आप जल्दी नहीं आते, इस वजह से जो है काम जो है पेंडिंग होता जा रहा है डे बाय डे। हम ऐसे कैसे काम करेंगे। मैंने मंजूर भाई को बोला कि मंजूर भाई आप टेंशन न लें, मैं कल से इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अब ये हल हमारे फिटिंग में लाए जा रहे हैं जी। जैसे ये फिट हो जाएंगे तो हम निकल जाएंगे वापसी की तरफ। फिटिंग होने के बाद रिवर्स गियर लग गया जी। मंजूर भाई जा रहे हैं घर की तरफ। मैंने कहा जी मंजूर भाई आप खैर से जाएं, खैरियत से पहुँचें। और मंजूर भाई जाते जाते मुझे सलाम भी करते हुए जाएंगे। ये देखें सलाम कर दिया फाइनली और ये जा रहे हैं वापसी अपने घर की तरफ मंजूर भाई। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि जाने का सफ़र अपना भी तो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि घंटा लग ही जाता है अगर सुकून से जाऊँ तो। अगर तेज़ी में जाऊँ तो 40 मिनट लग जाते हैं। अब मैं निकल रहा हूँ यहीं 4 चक से। अब 2 चक में घुसूँगा, 2 चक से फिर 2 चक से जैसे ही मेन रोड आएगा तो फिर रांगो पुल आ जाएगी। रांगो पुल से फिर स्ट्रेट सीधा मुल्तान की तरफ निकलने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। हेलमेट शेलमेट पहन लिया जी, निकलते हैं। अब ये जी जो अब रोड स्टार्ट हो गया इसको जी रशीदा कहते हैं। रशीदे वाला जो पुल है रशीदा का, ये रोड है पड़ा, यहाँ पर रशीदा कहा जाता है। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। और जाते वक्त मैं भी उठ पटांग हरकतें करता हुआ जा रहा हूँ वापसी और सुकून माहौल है। और जाते जाते जैसे स्पीड अप होती है शाहपुर हमारा फुड़ फुड़ हो रहा होता है। मुझे डर लगता है कि यार इसमें मोबाइल और कार्ड है पड़ा, ये कहीं फट ना जाए या उड़ ना जाए। लेकिन आपका भाई खतरों का खिलाड़ी है पड़ा, हर खतरे से अपना निज़ाम निकाल के आगे बढ़ जाता है। और ये देखते ही देखते मैं पहुंच गया हूँ रांगो पुल की तरफ। रांगो पुल से अब स्ट्रेट जी तकरीबन 25 किलोमीटर बाद हमारा मुल्तान आ जाएगा। ये रोड अब सीधा मुल्तान की तरफ जाएगा। अगर हम वापसी की तरफ जाएं तो कबीर वाला, खाने वाला और लाहौर को जाएगा रोड। जो पीछे वाला रोड है पड़ा ये स्ट्रेट अब मुल्तान को जाएगा। मेरा जो रुख है मुल्तान की तरफ है पड़ा। बोर्ड पे लिखा हुआ है जी कादरपुर रामा मुल्तान बावलपुर कराची, यानी कि ये रोड सीधा वहीं जा रहा है जहाँ ये बोर्ड बता रहा है पड़ा। मुल्तान की हदूद स्टार्ट हो गई है। खुशामदीद मुल्तान भी आ गया जी हमारे सामने। अब मुल्तान तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर रह गया दूर। आगे एक और बोर्ड आ गया जिस पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे आपने जाना तो कादरपुर रामा आएगा, राइट साइड पे मुल्तान आएगा। हमने राइट साइड पे मुल्तान जाना है। सऊ चौक आ गया जी। अब मैं यहाँ से राइट हो जाऊँगा क्योंकि मैंने खाना भी कुछ खाना है, मुझे भूख लगी हुई है। मैंने सुबह से वही बिस्किट खाया आप लोगों के सामने। अब जाके कुछ खाना खाता हूँ स्पेशल सा। फ्यूल का टैंक मेरा फुल था, इस वजह से मैंने मुल्तान आके फ्यूल डलवाया। 2 लीटर डलवा लेता हूँ जी, जो मेरी रूटीन के मुताबिक चलता है। सुबह निकलते ही मैं 2 लीटर डलवा लेता हूँ। 2 लीटर में मेरा आना जाना सुकून से हो जाता है गाँव का सफ़र का।
NLC बाईपास पे पहुंच गया हूँ जी। यहाँ पर मैं अब देख लेता हूँ क्या खाना है, लेकिन यहाँ इस रोड पे सबसे फेवरेट जगह जो है वो यही है कि अल गज़ाली बिरयानी। मेरी फेवरेट बिरयानी यहीं पे मिलती है मुझे। इस बिरयानी की खातिर अक्सर औकात मैं नाश्ता भी नहीं करता, गाँव भी कुछ नहीं खाता, फिर यहाँ मुल्तान आके ये कुर्बानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ आके ज़बरदस्त तसल्ली बख्श मुझे बिरयानी मिलती है और ये मैं पेट भर के खाता हूँ। मैं तो इनकी बिरयानी का फ़ैन हूँ बड़ा, क्योंकि आलू बिरयानी होती है ये। वैसे भी मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मैं चिकन नहीं डलवाता, मैं 250 रुपए की फुल प्लेट इनकी सादा है पड़ी, जिसमें आलू और चावल होते हैं बेहतरीन किस्म के, और साथ के साथ कोक का चस्का भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिरयानी ऐसे नीचे उतरती नहीं है, रास्ते में ही रुक जाती है। जैसे ही कोक पीते हैं तो फिर कमाल किस्म का कम्बिनेशन बन जाता है इन दोनों का। अब ये जी बिरयानी ख़त्म हो गई है, मैं निकलता हूँ घर की तरफ। आज थकावट तो कम है, लेकिन मज़ा आ गया बिरयानी खा के। अल गज़ाली जिंदाबाद। आज आपके भाई का टोटली रूट चेंज है पड़ा। अब ये घंटाघर में पहुंच गया हूँ, घंटाघर से घर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि रूट आज सुबह से लेके शाम तक का सारा ही चेंज रहा है, क्योंकि मेरा रास्ता जो है वो ज़मीन की तरफ जाने का और था, लेकिन आज हम 4 चक से फिर रशीदे, फिर रांगो पुल, फिर मुल्तान, फिर बाईपास, फिर आज घंटाघर। ये पोजीशन आज के दिन में बनती रह गई है। अब ये स्ट्रेट सीधा जाऊंगा तो मेरा घर वाला रोड आ जाएगा। इस रास्ते पे जो मार्केट आ रही है वो सबसे फेमस मार्केट आ रही है, वो है खुसा मार्केट। यहाँ पर खुसा हर किस्म का मिलता है जी, होलसेल रेट पर भी और नॉर्मल रेट्स पर भी। ये सारी की सारी मार्केट जो है ये खुसा मार्केट है। खुसे के साथ साथ केड़ी की भी हर वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है, 4 सद्दा, पिशावरी केड़ी। तो ये बहुत ही अच्छी मार्केट मैंने आपको विजिट करवा दी है। जाते जाते आपको यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचना ज़रूरी है बड़ी, क्योंकि ज़मींदार बनना आसान नहीं होता। तो इसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। पहुंचते ही बाइक से चाबी निकाली, बाइक से चाबी निकालते ही गेट ओपन किया, गेट ओपन करते ही मैंने बाइक पार करनी है। बाइक पार करते ही जी मेरा हुलिया आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।